नमस्कार मित्रों। रायपुर से मैं अनिल श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, अभी हम ये जो हिंदू धर्म पे चर्चा कर रहे हैं, इसमें एक एक करके हम हिंदू धर्म कहाँ से प्रारंभ हुआ, आज की स्थिति में कैसे आया, हिंदू धर्म की विभिन्न किताबें, पुस्तकें और इनका जो फिलॉसफी है उस सब पे चर्चा करते जा रहे हैं वन बाय वन। अब पिछले एपिसोड में मैंने आपको जो पिछले 2-3 एपिसोड से हम ये जो अष्टांग योग है इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो अष्टांग योग के भी जो 4-5 पहले के स्टेप्स हैं, जो 8 स्टेप्स हैं अष्टांग योग में, तो पहले के जब वो स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। आप मोक्ष के बारे में सोचे या ना सोचे, पर स्वस्थ रहने के लिए, प्रसन्न जीवन, खुशहाल जीवन जीने के लिए पहले के 5 स्टेप आवश्यक है। उसमें से मैंने आपको आसन, प्राणायाम, फिर पिछली बार जल का उपयोग, जल के बारे में बताया, क्योंकि ये शरीर हमारा पार्थिव शरीर जो 5 महाभूतों से बना है, पंच तत्वों से, उसमें जल एक है। अब हम खाने पर आते हैं, सॉलिड फूड। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा जो शरीर है ये कई प्रकार के जो तत्वों से मिलकर बना है, जिन्हें हम विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब नामों से पुकारते हैं। लेकिन खाने में एक बात पर, यानी अब इसमें फिर ये बहस का मुद्दा ये हो जाता है, शाकाहार या मांसाहार। और आप विश्वास रखिए, ये बहस आज से नहीं, आदिकाल से चली आ रही है। इसमें हर पक्ष अपना अपना जो तर्क देता है, पर हम तो किसी पक्ष में नहीं है भाई। हम और आप तो सामान्य उपभोक्ता है ना। तो हम तो ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि शाकाहार करना चाहिए या मांसाहार करना चाहिए, किसमें क्या फायदे, क्या गुणदोष है, और परमात्मा ने हमको किस के लिए बनाया है। क्योंकि देखिए, कई लोग हमारे बीच में कहते हैं कि मैं नॉन वेजिटेरियन। देखिए, इसका अर्थ वो नहीं समझते। नॉन वेजिटेरियन होता है जैसे शेर जो होता है नॉन वेजिटेरियन होता है, वो वेजिटेबल नहीं खाता, घास वास नहीं खाता, उसको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। और गाय वो मांस नहीं खाती, वो केवल घास, चारा, फूस ये सब खाएगी। तो मानव तो ऐसा नहीं है। मानव तो शाकाहार भी कर लेता है, मांसाहार भी कर लेता है। तो इसलिए हम इस तरह से ये पता नहीं लगा सकते। उसमें कई लोग जो शाकाहारी लोग, देखिए मेरा सिर्फ इसमें आपसे इतना ही अनुरोध है कि इसमें जिद ना करें। हमको जिद करके एक पक्ष नहीं बनना है। हमको तो देखना है हमारे लिए क्या फायदेमंद है, वो काम करेंगे। और कोई जरूरी नहीं कि कोई चीज़ फायदेमंद हो तो बस वही कोई चीज़ थोड़ी में फायदेमंद होती है, ज़्यादा में नुकसानदेह होती है, ये भी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों को हम तौल कर देखेंगे कि मांसाहार हमारे लिए क्या है। देखिए, जिद करने वाले जो होते हैं ना, इसमें से ज़्यादा जिद करते हैं शाकाहारी लोग। उनका कहना है, वो तरह तरह से तर्क देते हैं कि भाई जो मांसाहारी जानवर होते हैं, उनके जो दांत होते हैं, कैनियन टूथ या क्या बोलते हैं, जो फाड़ते हैं मांस को, वो हमारे दांत जो है मानव के ऐसे नहीं हैं। ऐसे तरह तरह, आंतड़ियाँ इतनी लंबी होती हैं, ये इतने तरह की चीज़ें तर्क देंगे, जिद करेंगे। और उसमें अति तो आजकल हो गई है। आजकल तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन तो ठीक है, आजकल एक नया और संप्रदाय उभर आया है, वीगन। इसको बोलते हैं वीगन डाइट। वीगन डाइट मतलब ये पशुओं से उत्पन्न पदार्थ, जैसे कि दूध, दही, घी, मक्खन, इसको भी लेना ठीक नहीं समझते। बोलते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो वीगन डाइट मतलब शुद्ध जो वृक्षों से प्राप्त पदार्थ, क्या कहना चाहिए, वनस्पतियों से, वृक्षों से जो पदार्थ मिलते हैं, सिर्फ उसी को ग्रहण करना, ये वीगन डाइट कहलाती है। और आपने देखा होगा, एक तो बड़े प्रसिद्ध हैं, वो बताते रहते हैं वीगन डाइट करो तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, वो बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन इसमें अब जहाँ तक धर्म का संबंध है, मैं आपको इसमें एक ही बात बोलूँगा कि भगवान कृष्ण का उदाहरण ले लीजिए। भगवान कृष्ण ने तो किस बात के लिए प्रसिद्ध थे?
दही माखन खाने के लिए। और बचपन से उन्होंने दूसरों के घर से चुरा चुरा कर खाया और इतने शक्तिशाली बने, इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया और लगभग 125 वर्ष की आयु पाई उन्होंने, जो श्रीमद् भागवत के अनुसार। आज हम बोले कि नहीं ये तो सब एनिमल डाइट है, एनिमल फूड है और ये हमको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, तो ये तो उस चीज़ की गलती नहीं है, तो हमारी लाइफस्टाइल गलती है कि आज हम उस चीज़ को नहीं पचा पा रहे हैं। खैर, हम इसको और दूसरे तरीके से देखते हैं। अब मांसाहार की बात करते हैं। अब ये मांसाहार सब्जेक्ट है तो मांसाहार बात करेंगे। मांसाहार जो लोग तर्क देते हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब मानव पैदा हुआ तो तभी से तो खेती नहीं करने लगा था, ना गाय पाल के दूध दोहने लगा था, तो क्या खाता पीता था? निश्चित रूप से वृक्षों से फल तो खाया ही होगा, लेकिन शक्ति के लिए, क्योंकि फल खा के तो शक्ति आएगी नहीं, तो शक्ति के लिए कौन सी चीज़ खाता है? केवल वो पशु खाता होगा, जानवरों का शिकार। आखिर जो हथियारों का जो आविष्कार हुआ, चाहे वो नुकीले पत्थर हो, चाहे भाले हो, तीर धनुष हो, इन सब का आविष्कार हुआ ही क्यों? ये हुआ ही जानवरों को मारने के लिए। फिर भी यहाँ पर मैं आपको जो चूंकि अपन धर्म से संबंधित बात कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ ऋग्वेद का। देखिए, ये बात बार बार कही जाती है, कई लोग आरोप लगाते हैं कि ऋग्वेद में मांसाहार खाना कि मतलब मांसाहार के बारे में बताया गया है। तो मित्रों, मैं यहाँ बताऊं कि ऋग्वेद में मांसाहार की भर्त्सना की गई है, ऋग्वेद में उसकी प्रशंसा नहीं की गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में मांसाहार मना किया गया, वो भी गलत है। आप वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मनुस्मृति में क्या लिखा है, और वो भी बड़ा गजब है। एक जगह लिखा हुआ है नहीं खाना चाहिए, सिर्फ मनुस्मृति में एक जगह लिखा है कि नहीं खाना चाहिए, एक जगह लिखा है खाना चाहिए मांसाहार। तो मैं आपको आपके समझने के लिए कुछ श्लोक आपके सामने देता हूँ। ये ऋग्वेद का एक श्लोक देखिए, ये आपके सामने मॉनिटर पर आ जाएगा। इसका अर्थ है, जो राक्षस मनुष्य का, घोड़े का या गाय का मांस खाता है तथा दूध की चोरी करता है, उसके सिर को कुचल देना चाहिए। एक और श्लोक देखिए। इस श्लोक का अर्थ है, अविवेकशील और मूर्ख यजमान गौ तथा अन्य पशु अंगों से हवन करते हैं, यह निश्चय मूर्खतापूर्ण और निंदनीय है। जो कई जगह लोग बोलते हैं ना कि भाई हवन करते थे उसमें पशु अंगों से, तो बिल्कुल करते होंगे, तभी तो निंदा लिखी हुई है ना। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ऋग्वेद में क्या लिखा है। अविवेकशील और मूर्ख यजमान गौ या अन्य पशु अंगों से हवन करते हैं, यह निश्चय ही मूर्खतापूर्ण और निंदनीय है। बुद्धिमान एवं विचारशील पुरुष से ही परमात्मा के सत्य स्वरूप का उपदेश दे सकते हैं। अब यजुर्वेद में क्या लिखा है देखिए, ये यजुर्वेद का श्लोक है। पशुओं द्वारा हवन करने से यजमान पशुत्व को प्राप्त होता है, अन्न आदि से हवन करने से हवियों को प्राप्त होता है। इसी प्रकार छंद से छंद को और वषटकारों से वषटकारों को प्राप्त होता है। अर्थात ये कहा गया कि अगर पशु अंगों से आप हवन करेंगे तो पशु बनेंगे। ये ऋग्वेद के श्लोक है। इस प्रकार कोई किसी भी श्लोक में मैंने नहीं देखा जिसमें कहा गया है कि आप पशु अंगों से हवन करिए या इसका सेवन करिए। ये तो ऋग्वेद की बात हो गई मित्रों। अब मैं आपको ज़्यादा अच्छा जो मनुस्मृति के श्लोक बताता हूँ, ये ज़्यादा बढ़िया है। एक बहुत अच्छा श्लोक देखिए, आपके सामने मॉनिटर पे है। इसका अर्थ देखिए, खरीद कर या स्वयं कहीं से लाकर या सौगात की तरह किसी का दिया हुआ मांस देवता और पितरों को अर्पित करके खाए तो खाने वाला दोषी नहीं होता। आप इसका अर्थ समझे आपकी नहीं, कि देवताओं को भोग लगाओ और फिर प्रसाद रूप में आप मांस खा लो तो दोष नहीं होगा।
एक में तो ये तो लिखा हुआ है कि दोष नहीं होगा, एक में तो और लिखा हुआ कि ये प्रसाद को खाना ही है आपको। देखिए, आपको ये श्लोक देखिए, श्राद्ध और मधुपर्क जैसे श्राद्ध वगैरह होता है, उसमें अगर नियुक्त होता है कोई मनुष्य, मतलब अगर उसमें बैठता है पूजा करने के लिए, तो नियुक्त होने पर जो मनुष्य मांस नहीं खाता वह अपने मरने के बाद 21 जन्म तक पशु होता है। मतलब मांस खाना पड़ेगा आपको, नहीं खाता तो पशु होता है। एक और गजब का जो हमारे धर्म में कहा गया ना, बहुत सारे लोगों के ब्राह्मण नहीं खाते, हमारे मेरे ही हैं अच्छे पहचान के, एक तो रिश्तेदार ही हैं, तो वे बड़े इस बात बहस करते हैं कि ब्राह्मण नहीं खाते। ब्राह्मण आजकल तो सब खाते हैं, पर वो नहीं खाते, इसलिए मैंने आपको बोला ना कि जो नहीं खाने वाले ज़्यादा जिद्द करते हैं। अब कृपया ब्राह्मण वर्ग सुने कि मनुस्मृति जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई है उसमें क्या लिखा है। ये श्लोक देखिए, आपके सामने आ गया। इसमें लिखा है, ब्राह्मण कभी मंत्रों से बिना संस्कार किए पशुओं का मांस न खाएं। अर्थात पशुओं को मांस खाना है तो मंत्रों से संस्कारित कर लें उसको, बल्कि यज्ञ में मंत्रों से संस्कृत किए पशुओं का मांस खाएं। माने यज्ञ में पशुओं का मांस खाएं, उसको जो मंत्रों संस्कृत करके। अब ये तो ब्राह्मणों के मांस खाने को लिख दिया, लेकिन देखिए कहां पर फिर झंझट कहां आ रही है। कुछ आप ये मत समझिए कि बड़ा क्लियर लिख दिया, यही समस्या है मित्रों। हुआ क्या, हुआ ये कि जब भारतवर्ष में देखिए आर्य आए तो आर्य तो पशुओं का मांस खाते ही थे, लेकिन ऋषियों ने इसको मना किया कि नहीं खाना चाहिए, जैसे ऋग्वेद में। लेकिन जब यहां पर आए और मैंने आपको बताया था कि 5 अलग अलग पंथों का एकीकरण करके ये आज का हिंदू धर्म बना है, तो इसमें वाम मार्गी भी है जो अघोरी, और अघोरियों का तो आपको पता है पंचमकार, आपने सुना होगा पंचमकार, मदिरा, मांस, मैथुन, मुद्रा, मीन, ये पंचमकार। इनके सेवन के बिना उनका तो तंत्र साधना पूरी नहीं होगी। तो इन सब का असर हुआ यज्ञ में। अच्छा, ये इन्होंने आर्यों की विधि भी अपनाई, यज्ञ वगैरह करने लगे, तो ये यज्ञ में चूंकि ये मांस खाते थे, बदरा पीते थे, तो यज्ञ में उसका उपयोग करने लगे। उसी के विरुद्ध तो उसमें लिखा हुआ है ऋग्वेद में। अब अभी मैंने आपको बताया कि देखिए मनुष्य का मांस खाने ये कहा गया है, ब्राह्मणों के लिए कहा गया है कि संस्कृत करके, मंत्रों से संस्कृत करके पशुओं को मांस खा सकता है। लेकिन इसके नीचे क्या लिखा है कि जब आप ब्राह्मण खाने लगे होंगे, अब पशु का मांस खाने की इच्छा हो गई, तो एक दूसरा उपाय इसमें दिया गया है। ये एक श्लोक देखिए, बहुत मनोरंजक है, इसलिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये बहस चल रही है ना कि मांस खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, बहुत हजारों साल से बहस चल रही है। ये देखिए कितना बढ़िया मजेदार श्लोक है ये। घृत या मैदा का पशु बनाकर खाए। घृत और मैदा का पशु बनाकर, मैंने आपको पशु बनाना है, कोई भी आपको कोई मिठाई बनाना है तो उसको शेप दे दीजिए आप किसी पशु का, किंतु कभी भी पशु को व्यर्थ मारने की इच्छा न करें। मतलब अगर पशु खाने की इच्छा है, मांस खाने की इच्छा है, तो मैदा और घृत का पशु बनाकर खा लो, लेकिन पशु को मत मारो। ये फिर हो गया शाकाहारी। लेकिन अब प्रॉब्लम यही है ना कि अगर ये शाकाहारी है, आपको शाकाहार करना है, मांसाहार नहीं करना है, तो मैदा का पशु बनाने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब मांस खाने की इच्छा तो है। तो इस तरह से बड़े अब एक और ये बड़े मनोरंजक है। देखिए ब्रह्मा ने क्या कहा है, ये मनुस्मृति बता रहा हूं मैं आपको, ये श्लोक देखिए। स्वयं ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए और सब यज्ञों की समृद्धि के लिए पशुओं का निर्माण किया, इसलिए यज्ञ में पशु का अवध है, मतलब अहिंसा है। कितना बढ़िया ये, मतलब इसमें ब्रह्मा के मुख से कहलवा दिया गया मनुस्मृति में। जो अभी आपको ऋग्वेद बताया था ना कि पशु अंगों से हवन नहीं करना चाहिए, इसमें तो बोल रहा है करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा ने ये सब पशुओं का निर्माण किया है यज्ञ के लिए, और यज्ञ के लिए पशुओं का जो वध होता है वो मतलब अहिंसा है। तो मित्रों, इस प्रकार की बहस जो है लंबे समय तक की जा सकती है। अब ये तो हमने आपको धर्म के हिसाब से बता दिया कि मांस खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, और तीर्थ के हिसाब से बता दिया कि भाई इतिहास के हिसाब से बता दिया कि पहले तो खाते ही रहे होंगे।
लेकिन अब इसको सामाजिक रूप से देखिए आप, जो कहते हैं हम अपने शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको बाद में देखेंगे। सामाजिक रूप से आप देखिए कि जो कहते हैं कि अभी मैंने देखा, अभी बड़ा जो शाकाहारी लोग, फिर बताया ना शाकाहारी बहुत जिद तरह तरह से तर्क लाते हैं, तो शाकाहारी ये जिद कर रहे हैं आजकल कि एक पशु के पालन में इतना लीटर, इतने किलोलीटर पानी लगता है और इतनी एरिया की घास चरागाह से वो साफ हो जाता है, इसलिए अगर हम पशु मांस नहीं खाएंगे तो हमारी धरती हरी भरी हो जाएगी, पानी हो जाएगी। ऐसा कई तर्क, मैं तो अभी जो आपके आचार्य बालकृष्ण हैं पतंजलि के, उनका भी सुन रहा था, और कई लोग कई वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि पशु मांस पकाने में और पशु को पालने में जितना पानी खर्च होता है, अगर वो नहीं खर्च करेंगे तो हमारी इतनी फसल हो जाएगी। देखिए ये बात मैं आपको बताया ना कि अगर आपको, जैसे मैंने अभी आपको मनुस्मृति का दिखाया कि अगर ब्राह्मण को मांस खाना हो तो संस्कृत करके खाना, नहीं खाना हो तो मैं, दोनों तरफ तर्क हैं, आप कैसे भी कर सकते हो। इसी चीज में ही तर्क बता रहा हूं मैं आपको, ये जो अभी आपको बताया मैंने कि भाई जो वैज्ञानिक तर्क है कि इतना पानी लग जाता है, इतना ही हो जाता है, इसी में थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि यदि पशुओं को न खाया जाए, मांसाहार न किया जाए तो क्या होगा? क्या धरती पर सब और पशु नहीं हो जाएंगे? अगर आप जैन धर्म को फॉलो करो, सब लोग मान लीजिए कि जैन धर्मावलंबी हो गए, वैसे तो दुनिया में 90% से अधिक लोग, भारत ही दिखता है कि जहाँ पर मांसाहार नहीं होता या अच्छा समझा जाता है शाकाहार को, बाकी तो पूरी दुनिया मांस खाती है। लेकिन इससे हम कोई वोटिंग नहीं करा रहे हैं, हम तो देख रहे हैं सही क्या गलत क्या है। लेकिन आप ये सोचिए कि कितने पशु हो जाएं। देखिए मित्रों, इसको मजाक मत समझिए, क्योंकि इसका भी लोगों ने, जो शाकाहारी लोगों ने मजाक उड़ाया कि मांसाहारी ये तर्क देते हैं कि पशु हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी पिछले 50-60 साल पहले, भारत की आज़ादी के समय, उसके पहले तो सब राजा लोग सब शिकार करते थे, सभी जंगली जानवरों की संख्या कम हो गई थी। अभी आप देखिए ये समस्या आ रही है, जो पशुओं के शिकार पर जो पाबंदी लगी है, कि पशुओं की संख्या बहुत बढ़ गई। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इधर हाथियों का आतंक, जंगली हाथियों का आतंक बढ़ गया। इतने ज़्यादा जंगली हाथी हो गए हैं और वे गाँव पे आके फसल को नष्ट कर देते हैं, खा लेते हैं, घर को तोड़ देते हैं, आदमियों को मार देते हैं जो उनके सामने पड़े। तो ये तो हाथियों की बात हो गई। तो आप बोलेंगे हाथी का मांस थोड़ी खाते हैं, चलिए ठीक है, हाथी का नहीं खाते। हिरण, चीतल, सांबर अगर बहुत ज़्यादा हो गए, आप नहीं खाते, शेर खाते हैं उनको। अगर उनको संरक्षण, जैसे अभी संरक्षण दिया जा रहा है, बढ़े जा रहे हैं को, फिर ये सब आके, ये गाय, बकरी, ये सब आप कुछ भी नहीं खाएंगे, बकरी वगैरह, तो ये सब इतने ज़्यादा संख्या में बढ़ेंगे और ये खेतों को चरेंगे, तब आप क्या खाएंगे? अनाज कहाँ होगा? तो सिर्फ वन संरक्षण या पशु संरक्षण नहीं, किसानों के संरक्षण की भी चिंता करिए, ये क्या खाएंगे। और इसके अलावा इस धरती से इतना अनाज हो पाएगा क्या? क्योंकि अनाज, जब रईस लोग सब अनाज खाने लगेंगे तो महंगा हो जाएगा, फिर गरीबों की पहुंच से बाहर होगा। कई तरह के, इतने तरह के इसके आर्थिक, सामाजिक जो उसके प्रभाव हैं, वो इतने सरलता से एक जिद करने पर नहीं होगा कि मांसाहार करना चाहिए या शाकाहार करना चाहिए। इतना सरल नहीं है, बहुत बृहत अध्ययन और सभी। और मैंने आपको बताया ना कि मेरा तो चैनल पे ही मैं यही चर्चा करता हूँ कि सब तरह के पक्ष विपक्ष देखकर और हमारे लिए क्या फायदेमंद है, सही क्या है, उसको फॉलो करो। अब देखिए, मैं मांसाहार पे बात करता हूँ कि अब चलिए मान लीजिए कि हम मांसाहार करते हैं, तो कितना, देखिए आप, पहले मैं इसके दूध दही की बात कर लूँ कि दूध दही जो होता है, दूध, वो जो बालक, शिशु पैदा होता है, उसके लिए तो सबसे अच्छा माता का दूध होता है, जिसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति भी होती है और हल्का होता है, सुपाच्य होता है। लेकिन अगर माता का दूध कम हो जाए, या बच्चा जैसे बड़ा हो गया, साल भर का हो गया, अभी उसके दांत नहीं निकले, और वो क्या पिएगा? वो गाय का दूध पिएगा, क्योंकि माता के दूध की बात, गाय का दूध ही सुपाच्य होता है। इसीलिए तो गाय को गौ माता, कई लोग मजाक उड़ाते हैं ना कि गाय माता बांधते हैं जानवर,
भाई हमारे हिंदू परंपरा में बात उसको आपको किसी एपिसोड में बात करूंगा, गाय को माता, भूमि को माता और नदियों को माता क्यों कहा गया इस पे। पर गाय का दूध आप देखिए, दूध उत्पादन की भी बहुत प्रयत्न होते हैं, दूध उत्पादन पे बढ़ावा पे जोर दिया जा रहा है, पूरी दुनिया में दूध का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अचानक आप बताने लग जाओ कि नहीं 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 उससे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इसको भी मैंने अध्ययन किया कि दूध से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। निश्चित रूप से दूध उतना फायदेमंद नहीं है, लेकिन दही, दूध को जवाब दही तो बहुत फायदेमंद है। उसमें ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो पेट के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और घी तो आजकल आप जान ही रहे हो, आजकल तो घी का जोर है। सारे जो अब तो जो डाइट विशेषज्ञ क्या बोलते हैं, डाइटिशियन, ये लोग भी सलाह देने लगे कि भाई घी खाओ, और घर का भी घी बना घी पे बड़ा जोर दे रहा है। घर में आप शुद्ध दूध लीजिए, उसकी मलाई निकालिए और उससे घी बनाइए। तो मित्रों, पुरानी बातें लौट लौट कर आ रही हैं, इसलिए इस ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ, ये बात मैं आपको बोलूँगा कि ये जो मिल्क प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, इसमें बेस्ट चीज़ होती है दही, और उससे हल्की चीज़ होती है छाछ, क्योंकि दही भी थोड़ा सा हैवी तो होता ही है। जब छाछ बना ले तो ये पेट के रोगों के लिए, पेट के रोगों को शांत करने के लिए, गर्मी को शांत करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अब वास्तविक मांसाहार पे आते हैं। ये अच्छा, हाँ, मैंने आपको जो वीगन का बताया था उसमें एक तो बताना आपको भूल ही गया कि जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बीच में एक और चीज़ है, और वो है एगिटेरियन। ये इतने मनोरंजक बातें हैं आजकल की। एगिटेरियन मतलब वो एग खाता है, मांस नहीं खाएगा, अंडा खाएगा, तो एगिटेरियन। ऐसे तरह तरह के टेरियन वेरियन लगा के लोग बनाते रहते हैं अपना। पर देखिए, सबसे पहली शर्त यह है कि आपको पचना चाहिए वो चीज़। पचेगा नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। अगर आप उसको खा के फिर कुछ पचाने वाली चीज़ खा के पचाएंगे उसको, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप रोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि जब आप जितने बड़े पशु का मांस खाते हैं, देखिए जो कोलेस्ट्रॉल वाली बात है या रोग वाली बात है, वो जितने बड़े पशु का मांस खाएंगे, चौपायों का मांस जब खाएंगे, तो रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। रेड मीट सुना होगा आपने, रेड मीट। तो रेड मीट जो होता है, जैसे बकरा या उसके ऊपर तो जानते हैं आजकल तो सुअर से लेके गाय के भी, हमारे यहाँ के तो हीरो लोग बड़े गर्व से बताते थे ना कि मैं तो बीफ का मांस खाता हूँ। वो ऊपर चले गए, जो बताते थे कि बीफ का मांस खाता हूँ, वो चले गए ऊपर। तो इसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गाय को माता मान रहा है कि नहीं मान रहा है, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ जैसे जैसे जानवर बड़ा होता जाएगा, उसका मांस खाने से आपके शरीर में रोग ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसका मांस पचने में उतना ही समय ज़्यादा लेगा, शरीर को थकाएगा, अतड़ियों को थकाएगा, अतड़ियों में रुकेगा, कब्ज करेगा, और उस बड़े जानवर में रोग ज़्यादा होंगे। जानवर है वो, तो वो रोग युक्त मांस भी आप खाओगे। ये चीज़ें याद रखना चाहिए। अब सवाल उठता है कि फिर हम अगर मांसाहार करना चाहें तो क्या करें। तो वैसे तो मैं आपको मांसाहार की सलाह नहीं दूंगा, पर चूंकि मैं भी खाता हूँ, बोलते हैं ना कि कई चीज़ अपन करते हैं पर दूसरे को सलाह नहीं देते, तो मैं आपको यहाँ ये सलाह देता हूँ कि जहाँ तक हो सके सी फूड, और हमारे आसपास, रायपुर के आसपास सी नहीं है तो मछलियाँ। मांसाहारी में मछली बेस्ट होती है। हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, जो हिंदू धर्म के हिसाब से, कि जो कहते हैं ना कि बहुत आम तो सन्यासी हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मैथिल ब्राह्मण और बंगाली ब्राह्मण ये मछली खाते हैं, और इनके यहाँ पूजा पाठ में भी मछली को बड़ा शुभ माना जाता है। और चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये सब तो बंगाली थे, ये सब मछली खाते थे। इनको मांसाहारी कहा गया है, आप देखिए पढ़ के मांसाहारी, और मांसाहारी मतलब ये मछली खाते थे। तो अर्थात मतलब ये हुआ ना, कल्चर में कहाँ का कल्चर कैसा है, वो वाली बात आ गई। तो मैं जो आपको बता रहा था कि मछली हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, पचने में सुपाच्य होती है,
और इसमें आपको चूँकि पानी में रहती है तो रोग की संभावना भी बहुत कम है। और इसमें विटामिन डी, ओमेगा फैटी एसिड ये जो होते हैं ओमेगा 3 और ये भी सब भी मछली में होते हैं। तो मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। अब इसके बाद इससे ऊपर अगर आप और मांस खाना चाहें तो फिर पक्षी में आता है मुर्गा, जो हर जगह उपलब्ध है। बोल के पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है इसकी तो फार्मिंग होती है। मछली की भी फार्मिंग होती है, फिश फार्म बने आजकल तो बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादन होता है और मुर्गों का भी उत्पादन होता है। तो मेरी आपको एक मित्रवत सलाह है कि मछली और दूसरे सी फूड जो प्रॉन वगैरह होते हैं और मुर्गा, ये दो से ही आप संतुष्ट होइए और बड़े पशु का मांस खाने की इच्छा का त्याग करिए अगर स्वस्थ रहना है तो। और मैं आपको बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं बता रहा हूँ कि अगर आपने कभी न्यू ईयर में एक दिन खा लिया तो वो तो आपको कोई एक्सक्यूज, कोई रूल नहीं थोप रहा हूँ, बस याद रखने को बोल रहा हूँ कि जीवन शैली कैसी अपनाना चाहिए। देखिए मित्रों, ये जो जैसे बताया ना कोलेस्ट्रॉल, उसके लिए एक सलाह और दूंगा मैं मांसाहार के लिए कि आप साल में एक बार कम से कम अपना ब्लड टेस्ट कराइए अच्छी लैब से, किसी जैसे थायरोकेयर या कोई भी अच्छी लैब हो, लाल है ये सब। इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल और आपके ब्लड में यूरिया और यूरिक एसिड ये सब आपको पता चल जाएगा। तो इससे जो आपको हानि होने की संभावना है, मांसाहार से कितनी हानि हो रही है वो आपको इसमें दिख जाएगा। क्योंकि अत्यधिक मांसाहार से तो निश्चित रूप से जो लोग निश्चित हानि, गारंटी से हानि होगी। क्योंकि सवाल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का नहीं है, ये आपका किडनी से लेकर सबको खराब करेगा, क्योंकि इसमें अब प्रोटीन ज़्यादा होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि कई लोग ये बोलते हैं कि भाई प्रोटीन सोर्स, जैसे मैंने एक सुना था असम के एक सांसद, जब पार्लियामेंट में बहस हुई थी, असम के एक सांसद बोले थे कि हमारे तरफ प्रोटीन का सबसे सस्ता सोर्स जो है वो गाय का मांस ही है, तो हम तो ये खाएंगे। तो खाते हैं बहुत आदिवासी एरिया में, मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ। भारत में बहुत प्रयत्न किया गया पर गाय का मांस खाना बंद नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें ये ध्यान देना चाहिए कि गो मांस में भी चूंकि वो जाके घास फूस खाती कई तरह, तो बहुत तरह के कीटाणु उसमें हो सकते हैं। और इसके अलावा जो मांस में जो प्रोटीन होता है वो 20% से ज़्यादा नहीं होता। ऐसे कहा गया कि प्रोटीन की मात्रा इसमें 20% होती है। और इसमें एक आश्चर्यजनक बात आपको बता रहा हूँ कि उससे कई गुना सस्ता, सरल, सर्व सुलभ चीज़ होती है चना, और चने में 20% से ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो मित्रों, चना और मांस बराबर है, कहने का मतलब ये प्रोटीन की दृष्टि से। आप प्रोटीन की बात करते हैं ना लोग, तर्क देखिए, अगर आप अपने शौक और आपका टेस्ट और जायका ये सब बातें करेंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आप प्रोटीन वाली बात बोलेंगे तो याद रखिए कि चना और मूंगफली, मूंग, इन चीज़ों में वही उससे मतलब मांस के बराबर प्रोटीन होता है, और अंडे दूध से तो बहुत ज़्यादा होता है। तो शाकाहारियों का ये कहना भी सही है कि ये सब चीज़ें हैं, तर्क उनका ये वाला ठीक है कि प्रोटीन खाना हो तो इससे खा लो। तो मित्रों, मैं सिर्फ आपको यही सलाह दूंगा कि आप स्वास्थ्य, शौक, आपका पॉकेट मनी, जेब में कितना धन है, इन सब का ध्यान रखते हुए अगर सप्ताह में एक दिन मांसाहार कर लें तो कोई अधिक बुरा नहीं है। हाँ, मांसाहार के साथ इतना अवश्य ख्याल रखें कि उसके साथ में सलाद बहुत ज़्यादा लें, क्योंकि सलाद उसमें जो मांसाहार से क्या होगा कि आपको एसिडिक खाना है ये, तो एसिडिक खाना है तो ये एसिड पैदा करेगा, यूरिक एसिड वगैरह। तो इसके साथ में कच्ची सलाद, ये जैसे आपको गाजर, चुकंदर, खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज, ये सब चीज़ें आप अच्छी मात्रा में लें, भरपूर मात्रा में, और कार्बोहाइड्रेट कम खाएं, अर्थात उससे होने वाले नुकसान को कम से कम करें और शौक पूरे करें। दुनिया में रहना है, आखिर हेल्थ बनाते किस लिए? हेल्थ बनाते इसलिए दुनिया को एंजॉय करने के लिए। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर हेल्थ बना करने क्या है? मित्रों,
आज मांसाहार पे मैंने आपको बताया, वो बताना इसलिए ज़रूरी था कि बहुत लोगों में बहस चलती है कि भाई हिंदू धर्म है कि नहीं। हाँ, एक बात बताता हूँ, अनेक जैन मतावलंबियों ने मुझसे कहा कि जो ऋग्वेद वगैरह में जो ऋषि मुनि ये तो सब मांस खाते थे, तो मांस खाते थे तो जैन धर्म के प्रभाव से ये शाकाहार प्रचलित हुआ। देखिए, मेरा इसमें, मैं आपको ये कोई धर्म पे या किसी से बहस करना नहीं है, मैं तो अपनी बात कहने आया हूँ। मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ दो बातें कि अगर जैन धर्म के प्रभाव से शाकाहार आया तो भी बहुत अच्छी बात है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब मैंने ऋग्वेद का अध्ययन किया तो उसमें कहीं भी ये उल्लेख नहीं है, उसमें तो यज्ञ और ये सब में उल्लेख है, अर्थात वो तो हिंदू धर्म है। दूसरी बात, जो जैन धर्म के प्रणेता है ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर कहा गया है, वे तो अयोध्या के राजवंश में ही थे ना, इक्ष्वाकु वंश में ही उत्पन्न हुए थे, तो हिंदू धर्म के ही थे वो। तो अगर उनको ये विचार आया कि नहीं नहीं जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए, तो विचार तो ये हिंदू धर्म उत्पन्न हुआ, और उनको फॉलो करने वाले फिर अपने आप को जैन कहने लगे और वो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब, तो वो अलग बात है। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि जैन धर्म, क्योंकि वैसे भी ऋषभदेव को तो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में एक कहा गया है, तो ये हिंदू धर्म का ही प्रभाव हुआ ना। हिंदू धर्म में अलग अलग 50 तरह के, मैंने आपको बताया था ना, कितने ही तरह की विचारधाराएं हैं, उसमें से एक विचारधारा ये भी है जिसको लेके जैन धर्म अलग हुआ। तो खैर, इस पे मैं नहीं बोलना चाहता। हाँ, एक बात आपको और चलते चलते बोल दूं, एक दो मुस्लिम चैनल जो ये चलते हैं, एथिस्ट चैनल, या कई जगह हिंदुओं को बहस करते मैंने सुना कि भाई भगवान राम नॉनवेज खाते थे और भगवान श्री कृष्ण भी मांसाहार करते थे, और इसमें फिर हिंदू कई ऐसे बहस कर रहे थे कि नहीं ये गलत बताया गया, वो ऋग्वेद के श्लोक जो मैंने आपको दिखाया कि नहीं देखो मांसाहार नहीं करते थे हमारे यहाँ, झूठ कहा जा रहा है। भगवान राम का तो एक ने तो बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, भगवान राम का एक उदाहरण देकर बताया कि जब वो केवट के निषाद राज के यहाँ गए थे ना, गंगा पार जब उन्होंने किया था, तो वहाँ पे रात्रि विश्राम किया था। तो जब निषाद राजगुरु ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई चलिए प्रभु घर पे हमारे और अच्छा सुस्वादु भोजन करिए, आपके लिए तैयार है, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो कंद फूल फल खाता हूँ और मैंने वनवास का निश्चय किया है, तो इसलिए साधु जीवन रहूँगा, वनवासी के जीवन व्यतीत करूँगा और कंदमूल फल खाऊंगा। तो इस श्लोक को लेकर वो जो शाकाहार के समर्थक थे वो बहस कर रहे थे कि भगवान राम नहीं खाते थे, कहाँ खाते थे। देखिए मित्रों, अगर भगवान राम नहीं खाते थे तो शिकार क्यों करते थे? आपने देखा होगा ना, हिरण का शिकार सीता जी ने बोला चले शिकार करने। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भी एक श्लोक है कि जब बाली को मारते हैं, हालांकि वो बड़ा गलत सा श्लोक है, पर उसमें श्री राम ने जब बाली पूछता है कि भाई आपने मुझको क्यों मारा, तो भगवान राम यही कहते हैं कि भाई तुम तो वानर हो और मैं क्षत्रिय हूँ, तो क्षत्रियों का तो स्वभाव ही है शिकार खेलना। तो ये जब शिकार खेलते थे, और तो ऐसा तो होता नहीं होगा खाते नहीं होंगे। इससे ज़्यादा अच्छा उदाहरण हरिवंश पुराण में है। हरिवंश पुराण में बताया गया है कि एक बार जब भगवान कृष्ण कहीं से विजयी होकर, देखिए वो मैं आपको बताऊंगा, आपको उत्सुकता लगेगी, लेकिन भगवान कृष्ण जो थे बहुत बड़े, भारत के सबसे बड़े राजा, अगर पूरा मैंने देखा उस दृष्टि से, उनसे बड़ा राजा कोई नहीं हुआ। तो वो जब एक जगह से विजयी होकर लौट रहे थे किसी युद्ध से, तो बलराम को पता चला कि वो पहुंचने वाले हैं, तो बलराम ने एक जोरदार पार्टी रखी उनके स्वागत में। और वहाँ पर उसमें वर्णन है हरिवंश पुराण में कि जो बड़ा भारी जो टेबल पार्टी लगाया गया सारे पूरी सेना और सबके लिए, उसमें बहुधानी महिषानी मांसानी, ये वर्ड आया है, बहुधानी महिषानी मांसानी,
अनेक प्रकार के पशुओं का मांस परोसा गया था। ये हरिवंश पुराण में। मैं आप फिर ये मत सोचिएगा कि मैं आपको मांसाहार के समर्थन में कह रहा हूं। मैं तो आपको वस्तु स्थिति क्या है उसको आपको जानना चाहिए, फिर आपकी इच्छा जो करना करिए। और भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि 3 प्रकार के जो गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो मैंने आपको बताया था। उसी प्रकार का 3 प्रकार का भोजन भी होता है। सत्व गुण वाला भोजन, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। सात्विक भोजन वो होता है जो प्राकृतिक रूप में, जैसे फल तोड़े खा लिए, दूध दुहे पी लिए गर्म करके, इस सात्विक भोजन हो गया। राजसिक भोजन होता है जब हम इनको चटपटा बनाते हैं, जैसे दूध में शक्कर मिलाया टेस्ट के लिए, फल लिए उस पर अपना काला नमक और ये वो छिड़क लिए खाने के लिए। भोजन जो हम पका रहे हैं उसको चटपटा बना रहे हैं, सब्जियों में तरह तरह के मसाले डाल रहे हैं, ये राजसिक भोजन है। और तामसिक भोजन कहा गया है जैसे बासी, 3 घंटे से अधिक अगर भोजन पका हुआ हो जाए तो दूषित हो जाता है, और ये इसको खाना तामसिक भोजन करना है। इसी में मांसाहार भी आता है, मांसाहार भी तामसिक भोजन है। तो जो जैसा भोजन करता है उसकी प्रकृति वैसी हो जाती है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, सात्विक, राजसिक, तामसिक। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि 3 प्रकार के भोजन होते हैं और ये किया जाता है। तो ये मत समझिएगा कि नहीं होता था, होता तो था ही। तो मित्रों, जो मैंने आपको बताया, आपको धर्म के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से, हर हिसाब से, तो इसमें आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए ये खुद डिसाइड करिए कि आप किस प्रकार का खाना पसंद करेंगे। इसमें आपको अपना स्वास्थ्य, अपनी जबान मतलब जीभ, और अपनी जिसे रसना कहा गया, रसना जो स्वाद लेती है, और अपने पॉकेट, तीनों का ध्यान करके, तीनों को बैलेंस करके आप भोजन का आनंद लीजिए। बस इतना ही कह के मैं आज का ये एपिसोड समाप्त करता हूँ मित्रों, और सदा की तरह फिर से अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।